तो सती जी जो है कह रही हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कह रही, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो सती जी जो है महादेव से ये आज्ञा प्राप्त करना चाह रही हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर जो है बड़ा उत्सव हो रहा है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो कृपाधाम मैं जो है आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहौ नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, जाहिर सी बात है कि अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला है, अगर आपको न्योता नहीं मिला है, तो जब आप किसी के यहाँ जाएंगे तो क्या वो ठीक लगेगा? वो तो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। कहाउ नीक मोरहु मन भावा, आप जो सती जी ने ये बात कही, बात तो सही कही, बात बिल्कुल ही ठीक थी कि ऐसा यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपके पिताजी ने न्योता भेजा ही नहीं, बुलाया ही नहीं, तो फिर वहां जाना जो है अनुचित होगा। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। दक्ष सकल निज स्वता बुलाई, दक्ष ने सभी लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण, हमरे बैर तुमहु बिसराई, हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। ये महादेव जी कह रहे हैं। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपमाना, जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे आप प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। तो महादेव जी बता रहे हैं कि हुआ क्यों मुझे नहीं बुलाया। आप भी देखते होंगे कि साधारणतया जब आप किसी के साथ अनबन हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है और बात नहीं बनती, तो जब कोई निमंत्रण होता है तो लोग जो है इनवाइट नहीं करते, आमंत्रित नहीं करते, वो जो है न्योता नहीं भेजते। उसी प्रकार से दक्ष के साथ भी हुआ। तो एक बार ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, उसमें महादेव जी और दक्ष के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया, प्रसन्नता हो गई। तो उसी की वजह से जो है अब भी वो जो है उनका अपमान करते हैं। और हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेहु न कानी। तो अगर बिना बुलाओ जाओगी तो शील स्नेही जो है ना ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। क्योंकि अगर आपको बुलाया ही नहीं गया और आप जो है वहां पहुंच गए, तो फिर मान मर्यादा कहाँ रह जाएगी। बिना बुलाए आप कहीं पे जाएंगे तो आपका फिर आदर सत्कार कौन करेगा। तो ये ठीक बात नहीं है। जदपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जइहे बिन बोले हो न संदेहा, तदप विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसके घर बिना बुलाए ही आप जा सकते हैं। तो मित्र प्रभु पित गुर गेहा, मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर, इनके घर जो है बिना बुलाए भी आप जा सकते हैं। जहाँ कोई विरोध मानता हो, तदप विरोध मान जहाँ कोई, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, तहाँ गए कल्याण न हुई। क्योंकि अगर कहीं जाने से विरोध कोई मानता हो तो फिर वहां जाने पे कल्याण कैसा हो सकता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाओ जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी जो है कई प्रकार से समझाया, बताने का प्रयास किया,
लेकिन किसी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा हो, जहाँ पे पूरे सृष्टि के देवी देवताओं को बुलाया गया हो, हर कोई प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हो, और जिसके पिता अपने ही बेटी और दामाद को ना बुलाए, तो ये कितना अपमान की बात है। अब ये बात जो है सती को समझ में नहीं आ रही है, उनके हृदय में बोध नहीं हुआ, और शिवजी यही कह रहे हैं कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो ये जो है हमारी समझ में ठीक बात नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरार। तो शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। तो शिव जी ने बहुत प्रकार से देखा, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुकी, नहीं समझी, तब त्रिपुरारी महादेव जी अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको जो है विदा कर दिया। तो वो इस बात को समझते थे कि सती के लिए जो है ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना जो है जरूरी है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। अक्सर होता है कि जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है किसी भी घर का, परिवार का, राज्य का, तो जो उसके वहाँ पे काम करने वाले होते हैं वो तभी करेंगे जब उसके मालिक की आज्ञा होगी, और वो आज्ञा है नहीं तो किस प्रकार से जो है वो किसी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे जिसको उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। तो दक्ष के डर के मारे जो है किसी ने भी उनका आवभगत नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माता ही भले ही आदर से मिली। बहिनी ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो जो है माता जी बड़ी स्नेह के साथ मिली, जो बहनें थीं वो जो है मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेव तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष तो उनके कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। उन्हें इनवाइट ही नहीं किया है, और जो पहुंच गई है तो उनका जो है पूरा अंग जो है जल गया। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शिव जी का भाग भी नहीं दिखाई दिया। क्या होता है कि जब पूजा पाठ होता है तो हम देवताओं का जो है भाग निकालते हैं कि आइए जो है ग्रहण करिए, ये आपके लिए है। तो उसमें जो है महादेव जी के लिए भी कोई भाग नहीं निकाला गया था। तब चित चढ़ेउ सो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समझ उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस या भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। जो जानने वाले होते हैं, जो समझ रखते हैं, वो सदैव इस बात को समझाते हैं कि देखिए ये करने का परिणाम ये होगा। लेकिन सती जी जो है उनके घर में ही पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा था, तो वो भाव में जो है गई। लेकिन जब वहाँ उन्होंने ये सब देखा तो वो बात समझ गई कि शिव जी जो है सही कह रहे थे। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जो है वो जल उठा। प्रभु अपमान समझ उर दहेउ। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। तो जस अस भयौ महापरितापा, जितना उन्हें दुख इस बात का नहीं हुआ था कि पति ने परित्याग कर दिया है, परित्याग का जो दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा, उससे ज्यादा ये दुख व्याप्त हुआ कि पति का जो है यहाँ पे अपमान हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अवनमाना। समुझ सो सतहि भयौवति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, इस जगत में दुख भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। जो जाति का अपमान है वो सबसे बढ़कर जो है कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। समझ सुसतई भयौ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया,
तो जो सती जी को क्रोध आया तो उनकी जो माता जी थी वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं, वो समझा बुझा रही हैं। शिव अपना अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हट हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली। उनके स्वामी का अपमान हुआ है, पति का अपमान हुआ है, और किसी भी स्त्री के जब पति का स्वामी का अपमान होता है तो उसका क्रुद्ध होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। तो इस बात को लेके जो है वो हठ पूर्वक डांट कर पूरी सभा को जो है कह रही हैं। क्या कह रही हैं इसको हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तो आशा करते हैं कि इन बातों को बड़ी आप भक्तिपूर्वक सुन रहे होंगे, इस कथा का जो है रसपान कर रहे होंगे। और ये कथा ऐसी है कि इसके सुनने मात्र से ही आपके भीतर जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, जो विषमताएं हैं वो दूर होती जाती हैं और आपके भीतर वो समझ विकसित होती है जो आवश्यक हो जाती है हमारी भक्ति के प्रति, हमारी समझदारी के प्रति, हमारी जानकारी के प्रति। तो आइए हम साथ में मिलकर इस कथा को जो है जानने और समझने का प्रयास करते हैं, इसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग करके जीते हैं, ताकि हम इसको समझकर अपने जीवन को बेहतरी की ओर और अच्छा कर सकें और समझ सकें। इसी आशा के साथ आप इन बातों को इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि हम जब भी इस कथा का वर्णन करें तब आपका जो साथ है वो साथ होते हुए हम इस कथा का जो है विस्तार कर सके, इस कथा को जान सके, समझ सके, और इसमें आपकी सहभागिता महत्वपूर्ण है। तो आइए हम साथ में मिलकर इसका वर्णन करते हैं और राम की भक्ति का जो है रसपान करते हुए अपने जीवन को यथार्थ करते हैं, सार्थक बनाते हैं। सीताराम।